जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। व्यक्ति अगर जीवन में कितनी भी सफलता हासिल कर ले, अर्जित कर ले, लेकिन अगर घर में सुख शांति नहीं है तो फिर जीना कई बार व्यर्थ लगता है। आजकल के समय में जहाँ व्यक्ति चतुर्दिक परेशानियों से घिरा हुआ है, कई बार तो उसे सुख चैन घर में ही प्राप्त नहीं होता। बहुत ज़्यादा इस तरह की परेशानियां सामने आती हैं, इस तरह के जिज्ञासाएं सामने आती हैं, सवाल सामने आते हैं। गृह क्लेश को लेकर बहुत सारी परेशानियां होती हैं। शादी होती है जीवन को बेहतर बनाने के लिए कि बेहतर तरीके से हम जीवन का निर्वहन कर सकें, लेकिन कई बार ये बिल्कुल दांव उल्टा पड़ता दिखाई देता है। आज कुछ इन्हीं विषयों पे बात करेंगे ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी, और ये सब जीवन से जुड़ी हुई बातें होंगी जो आप नित्य इसका अनुभव करते हैं, जैसा कि आपसे चर्चा हो रही थी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। आज किस विषय पे आप प्रकाश डालने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परिवार को जी। और दर्शक जो हैं एक परिवार का सदस्य हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और जो लोग प्यार दे रहे हैं उनको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का विषय हमने लिया है ये फेरे, 7 फेरे। एक प्रथा है 7 फेरों की। कई जगह प्रथा है 4 फेरों की। कहीं ना कहीं ये हमारे इनके अंदर कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां, और उसका कारण हम ही हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो गृह क्लेश हम आगे जाकर देखते हैं शादी के बाद, यानी 3 महीने के बाद ही परेशानी खड़ी हो गई, 6 महीने के बाद खड़ी हो गई, और अनगिनत सवाल इस तरह के सामने आते हैं। आपसे लोग बात करते ही होंगे। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत शादी के वक्त से ही कई बार हो जाती है? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये शुरुआत की है। आजकल के माहौल ऐसा हो चुका है कि एक तो सबसे बड़ा माहौल जो हो चुका है, जो एक विदाई लड़की की होती है वो या तो बैंकेट हॉल से होती है। एक सबसे मूल कारण मैं ये मानता हूँ कि विदाई, आप शादी करने गए, पैसा खूब लगाया, और बाद में लड़की और मतलब वर और वधू के विचारों के अंदर इतना दिक्कत आती है कि वो परिवार के सारे सदस्य बैठते हैं और यहाँ तक देखते हैं कि तलाक तक की नौबत मैंने देखी है। लेकिन अब तो बैंकेट हॉल में शादी मजबूरी है, चूँकि अब इतना। मैं सहमत हूँ इस बात से। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारी परंपरा भी तो है जी। उस परंपरा को निर्वाह भी तो करना है। उस परंपरा को निर्वाह नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर जो एक अनिष्ट आएगा, कुछ कारण बनेंगे। या ये समझ लीजिए कि यदि वो कारण बना या नहीं बना, लेकिन एक कुछ कारण तो उसी से आते हैं ना। मैं एक छोटी सी एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। जब भी लड़की मंडप में जाती है, लड़का मंडप में जाता है, तो वहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति होती है ना, तो भगवान आशीर्वाद उस पे देता है, ना कि किसी को एक पर्सनल पे देगा। मेरा बहुत मानना है वहाँ पर एक चेक कर लीजिएगा, वहाँ का माहौल बनाने के पीछे हम लोगों की कमियाँ भी हैं। मैं सहमत हूँ कि एक मजबूरी भी है, कारण भी है, लेकिन माहौल को तो अच्छा किया जा सकता है। जी जी। अच्छा, तो इस तरह के ध्यान आपको आया कैसे कि ये कारण हो सकता है? कि इस तरह के ज़्यादातर बातें सामने आ रही हैं? मैंने दिन के अंदर बहुत लोग मेरे को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि हमारी अभी 4 महीने नहीं हुए शादी के अंदर ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि आपकी विदाई के वक्त आपने पंडित जी के सामने जो फेरे लिए या अग्नि को मानकर जो फेरे लिए, क्या वह पूर्ण थे? कहते जी बिल्कुल, पंडित जी ने हमारे 20-25 मिनट में या 10 मिनट में फेरे करा दिए। अब देखो, सबसे बड़ा कारण है फोटोग्राफर 2.5 घंटे ले जाता है, 2 घंटे ले जाता है, लेकिन एक उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ, उस माहौल का शुद्धिकरण नहीं हुआ। वहाँ पर हमारी एक जो शास्त्र कहता है कि वहाँ का माहौल नहीं बना। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा जो एक कारण बनता है कि मजबूरी है। आजकल फ्लैटों में सिस्टम आ चुका है, जगह नहीं है कि लड़की के घर पे पहले दरवाजे पे बारात आए। सहमत हूँ सर। ये देखो ना कि क्या वहाँ का माहौल था? वहाँ पे तो 50 लोग, क्या 200 लोग, 2 परिवार के मान लो 500 लोग गए, तो 500 लोगों का उसके अंदर कई लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कोई उसका माहौल भी तो बना। एक सबसे बड़ी बात है, वह उसकी सोच को नहीं बदल सकते। जो आदमी आपके यहाँ पर मेहमान बनकर आया, उसकी सोच को नहीं बदल सकते। फिर दूसरा, फोटोग्राफर को बहुत टाइम दिया जाता है, और जब शादी के फेरे होते हैं पंडित जी को कहता है फटाफट फेरे कर दो। फिर दूसरा, वहाँ पे जो फेरे होते हैं आजकल रेडीमेड
लगा दिए जाते हैं। पहले ज़माने के अंदर क्या होता था, एक वेदी बनती थी, उसके अंदर पूरा सजाया जाता था, केले के पेड़ लगाए जाते थे, आम के पत्ते लगाए जाते थे, जो एक परंपरा चलती आ रही थी, वहाँ पर जो एक शुद्धिकरण होता था वो वाकई हम देखते थे, और इसका प्रमाण भी मैं दे सकता हूँ। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब सिर्फ एक तरह से खाना पूर्ति हो रस्म चुकी। अदायगी। हाँ जी। और हमने तो कई बार देखा है कि गणेश जी के सामने फूल पुष्प अर्पित कर दिया गया, फोटोग्राफर अगर नहीं ले पाया इस सीन को तो कहता है फिर से कीजिए, तो उसी फूल को उठा करके फिर करते हैं। तो वहाँ देखिए, एक बारी जो चीज़ अर्पण हो गई है तो सर हमने बहुत चीज़ें देखी हैं। सबसे बड़ा बात है माहौल बनाना। यदि आप शादी करने जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ पे जो एक शुद्धता है उसको थोड़ा सा कायम कर लीजिए। देखिए, हर एक के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। एक सिंपल सी बात है, यदि आप उस रीति रिवाज से अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, चल उसमें कोई लड़का या लड़की वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ का शुद्धिकरण हो, वहाँ के एक जो मंत्र उच्चारण होते हैं, बड़ी पावर होती है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर आपके लाउड स्पीकर बज रहा है, गाने चल रहे हैं, डिस्को हो रहा है, जो माहौल बन रहा है सर, वो हमारे भारतीय एक संस्कृति है, हमारा एक ज्योतिष है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी अच्छी अच्छी विद्या दे रखी है। लड़की विद्या करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, मतलब ये सब जो हो रहा है वैदिक नियमों और वैदिक नियम के अनुसार है, बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा नारायण साहब, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि गृह क्लेश से अगर बचना है, आप चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध रहे जी, तो इसकी शुरुआत आप उस दिन से कीजिए जिस दिन आपके घर पे बारात आती वहाँ से आपको माहौल बनाइए। बिल्कुल जी। फिर तो उसके अंदर क्या होता है कि आप एक माहौल बना के चलेंगे, शुद्धता का माहौल बना के चलिए। एक आजकल शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं, शॉर्टकट तरीका ढूंढना है तो आप थोड़ा सा मंडप और जो खाने का इंतजाम है थोड़ा सा उसमें स्पेस लेके चलिए, दूर लेके चलिए। वहाँ आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है तो आप उसको जितना शुद्ध तरीके से करेंगे, वहाँ पर आपने माहौल क्या करना है, आप कुछ मत करिए, उसी माहौल को यूज़ करिए। जो आपके गाने बज रहे हैं, जो ढोल बज रहा है, उसको थोड़ा सा विराम दे दीजिए, फिर उसे 15-20 मिनट आधा घंटा पहले विराम दे दीजिए। वहाँ पर उच्चारण किस करिए, ओम का उच्चारण करिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। आप शादी के अंदर देखेंगे तो वहाँ की एक जो शुद्धता होगी, जो वातावरण बनेगा, वहाँ का ऑरा चेक करने के लिए मैं आपको एक शादी, आप एक शादी वैसे करिए और दूसरी शादी जो मैं बताऊंगा उस तरीके से करिए। अच्छा। आपको उसके अंदर ऑरा आप चेक कर लेना। उस ऑरा का जब तक माहौल नहीं होगा, यानी कि शादियाँ ऊपर वाला बनाता है और निभाने के लिए हम बैठे हुए हैं। लेकिन पहले भी मैं छोटी सी बात बता दूं, लड़की आई जी बड़ी शुभ है, लड़की आई जी इसके पैर पड़ते के साथ ही अनिष्ट हो गया। सर, ये दुहाई देना, उसके पीछे कारण हमारा ये भी हो सकता है कि शादी के अंदर जो मंत्र उच्चारण हुआ है वो क्या ठीक है? क्योंकि हम जब भी फेरे लेते हैं वहाँ पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए लेते हैं। और 7 फेरे जो अग्नि के लिए जाते हैं, ये फेरे जो लिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं शास्त्रों का एक नियम है। 7 समुंदर हैं, सप्तपदी जिसको कहते हैं, सप्तपदी जो कहते हैं, और दूसरा जो 7 सूर्य हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, और हमारे ज्योतिष के अंदर 7 चक्र हैं और 7 वैदिक हैं। और मान्यताओं के अनुसार यदि 7 नंबर को बहुत शुभ माना जाता है, हालांकि परंपरा कईयों की 4 है, कईयों की 7 है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इंद्रधनुष के अंदर मान लो कुछ भी हम ऐसे करते हैं, एक माहौल जो 7 रंग का बना है उसका, इंद्रधनुष का, वहाँ पर हम एक ब्लैक स्पॉट लगा दें तो सर बताइए तब क्या होगा? ग्रहण तो एक हमारी सोच में तो आ गया। या एक छोटी सी बात है, जब भी शादी होती है लाइट चली जाए तब आप बताइए क्या करेंगे? बिल्कुल सर क्या हो गया, डार्क आ गया। लेकिन जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है वहाँ पे शुद्धिकरण ऑटोमेटिक हो जाता है। वहाँ पे जो मंत्र उच्चारण होता है, वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत शुद्ध और शुभ हो जाता है। अच्छा, मेरे मन में एक और बात आ रही है, आप कह रहे हैं माहौल बनाने की बात। हम लोग घर में तो वास्तु देख लेते हैं, बैंकेट हॉल में जब शादियाँ होने के लिए होती है, होटल में जाते हैं, वहाँ तो कोई देखता नहीं वास्तु, जहाँ मन किया वहाँ वो सब लगा दिया। नहीं, देखिए मैं कहता हूँ ऐसी व्यवस्था वहाँ नहीं हो सकती। अच्छा। लेकिन वहाँ पे आप जब भी शादी की व्यवस्था करें तो थोड़ा सा जो उच्चारण हो, उच्चारण यदि ओम शब्द का हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण हो,
अब एक चीज़ मैं और बता दूं, जी। इसी चीज़ के साथ एक चीज जुड़ी, हम बड़ा वास्तु का ध्यान रखते हैं। यदि आपके घर में बुजुर्ग दुखी हैं तो वह वास्तु आपका कोई कराने का फ़ायदा ठीक नहीं है। यदि आपके बच्चे घर के माहौल के अंदर खुश नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं उस वास्तु का, क्योंकि कहते हैं ना, घर में बुजुर्ग खुश, यदि आपके घर में लक्ष्मी खुश, तो समझ लीजिए कि आपके घर में जो वास्तु का दोष होगा उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम जिस परंपरा को निभा रहे हैं उस परंपरा को छोड़ भी नहीं रहे और उस परंपरा को हाँ अपना भी रहे, तो वहाँ पे तो कुछ कारण बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आचार्य जी, आप ये कह रहे हैं कि आजकल के समय में जो व्यवस्था है उसके अनुसार लोग शादियां करें, लेकिन कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। बिल्कुल, जो चूक हो रही है, चूक हो रही है। तो उसमें आपकी क्या सलाह होगी, या आप जगह देख करके बताते हैं या फिर कैसे? बिल्कुल, मैं आपको एक हकीकत बताऊं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल होता हूं। अच्छा। सिख परिवार के अंदर जब भी फेरे लिए जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए जाते हैं। शुद्धता वहाँ मिलती है, जो पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल है। गुरुद्वारे में जब गुरुद्वारे के अंदर फेरे होते हैं और वहाँ के जो शब्द चलते हैं, वहाँ पे मैंने खुद महसूस करा है, वहाँ आपका जो माहौल बनता है वो काफ़ी शुद्धता और शुभता वहाँ मिलती है। मंदिर में शादी करेंगे तो वहाँ भी मिलेगी। वहाँ आप बैंक्वेट हॉल के अंदर शादी करिए, वहाँ माहौल बनाइए आप। अच्छा। अब खाने के लिए आप 20 लाख खर्च कर देते हैं, 18 लाख खर्च कर देते हैं, 40 लाख खर्च कर देते हैं, सर उस मंडप के लिए तो आपको थोड़ा बहुत तो। जी जी। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। जो लोग आपको सुन रहे हैं, मन में आ रहा होगा कि कैसे माहौल बनाएं। एक तो माहौल बनाने का है कि आपसे बात करें कि क्या मैं तो हम लोग, या फिर कोई सजेशन आप देना चाह रहे हैं? सर मैं तो सजेशन यही दूंगा कि यदि आप इस चीज़ को शुभ करना चाहते हैं तो एक तो कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके पीछे हमारी टीम है, मेरे साथ और भी सदस्य जुड़े हुए हैं। उसके अंदर क्या हो जाएगा कि हम उसका माहौल बनाएंगे। और क्या करते हैं उसमें? जैसे उसके अंदर गायत्री मंत्र का जाप होता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, यदि उस प्रवेश कोई करेगा वहाँ पर कोई भी तामसिक भोजन नहीं हो। हाँ, जैसे आजकल माहौल है, खाना चल रहा है भाई, प्रणाम है ऐसे लोगों को। क्योंकि आप एक शादी करने जा रहे हैं, एक परिवार का एक सदस्य आपके घर में प्रवेश कर रहा है, और वहाँ पर यदि ये क्रिया हो रही हैं, वहीं बैठे आप फेरे कर रहे हैं, वहीं आप अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, उस आकाश मंडल से हमारे को आशीर्वाद देने के लिए हैं, वहाँ की आप शुभता को खराब कर रहे हैं। मेरे को तो रोना आता है। हाँ, चूँकि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आप सप्तपदी फेरे हो रहे हैं वहाँ सर, और वहाँ पे भक्ष। हाँ सर, भाषा का इतना प्रयोग होता है। एक आदमी मैंने खुद देखा, मैं अभी कुछ दिन पहले का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं एक शादी में था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया, मंडप में बैठ गया, उसने पी रखी थी। मैं कहा सर थोड़ा सा आप दूर बैठिए, आपके मुंह से बांस आ रही है। कहता हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। वह कहता हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। मैंने कहा भाई, ब्राह्मणों को तो ये काम करते हुए शोभा नहीं देता। तो वहाँ पर एक जो शोभनीय हो, जो सबको भाए, और वहाँ पे शुद्धता हो और शुभता हो, और वहाँ का जो माहौल बने, वो आपके परिवार में शादी हो रही है, लोगों को कहें कि हाँ जी फलाने आदमी के घर में शादी गया था, ए बी जिसके घर में शादी गए, वहाँ का जब माहौल देखा था, एक बिल्कुल हमारी संस्कृति की बनी हुई है। पौराणिक कथाओं में जो बताया गया, उसके वर्णन किया गया, उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें बताई गई हैं। वो शुभता शुद्धता हमारे ग्रहों को जागृत भी करती है, और जो अनिष्ट ग्रह होते हैं उनका दमन भी होता है। जब लड़की प्रवेश करती है तो उसके कुछ पापी ग्रहों का दमन भी होता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं बता दूं, मैंने तो वहाँ पर यहाँ तक देखा है कि उस शुभता को बढ़ाने के लिए हमने जो एक माहौल बनाया, सर ओरा स्कैनर देखा, वहाँ की एनर्जी ऐसे खिल कर आई, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं दे सकता हूँ कि वहाँ का माहौल क्या है। तो बैंक्वेट हॉल में शादी करिए आप, कोई मना नहीं है, जगह की कमी है आज के आधुनिक समय के अंदर, लेकिन आपको थोड़ी सी हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारे भारतीय ज्योतिष है, हमारी पौराणिक जितनी भी हमारी एक नियम है, उनको आपको निभाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप यदि आपने इस चीज़ को, इस परंपरा को रखना है, तो इस माहौल से निकलना पड़ेगा, उस माहौल को बनाना पड़ेगा। क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि हमारी बहू आके चरण स्पर्श करे,
आशीर्वाद ले, किसी के सामने बोला नहीं, तो वो माहौल वहाँ से ही बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। जी जी। तो जितना मैं अभी आपको सुन के समझ पाया हूँ कि एक तो आप जहाँ भी शादी कर रहे हो, तो चूँकि आप वैदिक रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं, तो उन परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। और पहला तो ये है कि आपने कहा कि गायत्री मंत्र का जाप वगैरह हो जाए, कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए उसको ठीक किया जाए। ये भक्ष अभक्ष का, थोड़ा खाना पीना का उसमें ध्यान रखिए। और अन्य क्या चीज़ें हैं जो आप उसमें जोड़ना चाहिए? वहाँ का ये होता है कि आप एक शादी को फॉर्मेलिटी मत समझिए, अब किसी सामान की जरूरत है। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये 5 मिनट 10 मिनट में निपटाने के लिए आप दवा मत बनाइए पंडित जी से। कई बार लोग कहते हैं कि जी और कितना समय लगेगा। क्या होता है कि जैसे एक फोटोग्राफर आता है, उसको एंगल, जैसे कहा कि भगवान गणेश जी के आगे एक फूल रखा, उसने फ़ोटो नहीं खींची, तो वहाँ पे दोबारा रखने के लिए यदि वो बोलता है तो ये भी एक कारण है। और सबसे बड़ी बात है, पंडित जी जल्दी करो। अरे प्रभु, शादी कर रहे हैं, ये 7 जन्मों का फेरा है। नहीं तो 7 जन्म के अंदर, यदि किसी जन्म के अंदर आपने ये क्या बदला है, ये तन ही बदला है, अंदर से वही है। आपने जो अनिष्ट पिछले जन्म में किए थे वो आपके बढ़ रहे हैं। अब जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि एक आदमी कहता है कि मैं उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, यदि शराब पी के आए तो क्या उस माहौल के अंदर क्या वो शोभनीय है? ये कोई व्यक्ति, इसमें जाति विशेष की बात, जाति विशेष की बात नहीं है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह के वैदिक जहाँ पूजा पाठ चल रहा हो, हाँ, वहाँ तो वहाँ पे ना आए। इस तरह का कुछ भी खा लिया पी लिया तो आगे, तो वहाँ की मर्यादा, हर चीज़ मर्यादित होनी चाहिए, भंग होती है। हाँ। जैसे कहते हैं ना कि पहले ज़माने के अंदर, क्या अब भी परंपराएं हैं कि जब भी बहू प्रवेश करे, खाना बनाए, या उस तरह के एक सर पे पल्लू जरूर हो। वो मैं कहता पल्लू हो ना हो, लेकिन उसके आँखों में एक चमक और एक घर की संस्कृति और घर का जो माहौल हो वो जरूर झलकना चाहिए। दिल से वो उसका मतलब ये कहे, यानी ये नहीं है एक फॉर्मेलिटी पूरी ना हो। उस माहौल को बनाने के लिए आपको कुछ न कुछ इस परंपरा को चुनना होगा। हमारी जो संस्कृति है उसके साथ यदि आप चलेंगे तो मैं आपको कहता हूँ। तो आपने ये गृह क्लेश में पाया कि जो प्रारंभिक कुछ कारण हैं उसमें ये भी है, बिल्कुल, कि जहाँ से हम परिणय सूत्र में बंधने वो परिणय सूत्र एक अभी लगता है जैसे कि एक औपचारिकता है, औपचारिकता को निभा रहे हैं, जल्दी किया, बस विदाई हो गई। पंडित जी का तो काम ही है मंत्र पढ़ना, उसे हमें लेना देना क्या, मेरा काम तो ज़्यादा डिस्को करना है। सर एक चीज़ सुनो ना, देखो फेरों में क्या होता है, देखो धन के लिए, परिवार के लिए, मित्रता के लिए, या समझ लो धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। सर इनके पीछे कारण है। ऐसे हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो ज्योतिषाचार्यों ने दिया या ऋषि मुनियों ने जो ये पद्धति अपनाई है, तो इसके पीछे कारण भी है। 7 समुंदर हैं, 7 धनुष हैं का जो रंग है, या 7 प्रकार का अनाज भी हमें सोने कहते हैं ना, 7 प्रकार का कुछ अनिष्ट होता है, 7 प्रकार का हम दान करते हैं। तो इसके पीछे बहुत जागृत है। 7 नंबर केतु का नंबर है, तो ऊंचाई तक लेकर जाएगा। नहीं तो आप फिर वो शिकायतों का दौर चलता रहेगा, सास अपनी बहू की, बहू सास की, इसकी गलती उसकी गलती, वो परिवार के अंदर गृह क्लेश रहेगा। अच्छा, मान लीजिए कि अब किसी से चूक हो गई है, कई बार तो जानकारी के बिना भी ये सब बातें हो जाती हैं, और धीरे धीरे हम किसी चीज़ के बारे में अगर निरंतर पढ़े नहीं, सुने नहीं, जाने नहीं, तो एक समय पा करके वो बस एक औपचारिकता ही रह जाती है। किसी भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। अब गलतियां अगर हो गई है तो फिर वो व्यक्ति क्या करे, क्या उसके बाद कुछ है? सबसे बढ़िया, यदि आपको कभी भी टेंशन का माहौल हो तो हमारी गंगा मैया जैसा स्थान नहीं है। यदि आपके अंदर ऐसा माहौल बनता है, पति पत्नी परिवार के सदस्य गंगा जी की डुबकी लगाइए। अच्छा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। जब मैं गारंटी देता हूँ, जो भी सदस्य इस प्रोग्राम को सुनेगा, यदि इस स्ट्रेस से कर रहा है तो वहाँ जाकर जो कपड़े पहने हुए हैं 8 डुबकी लगा लीजिए। 8? अच्छा। 8 डुबकी लगा लीजिए। इस 8 डुबकी का मैं अगले एपिसोड में राज खोलूँगा कभी। 8 डुबकी लगा लीजिए शनिवार को 8 डुबकी लगा लीजिए। और जाना कैसे है, जो कपड़ों से आप जा रहे हैं घर से, उन्हीं कपड़ों से आपने जाना है स्नान करने के लिए। जाइए वहाँ पे डुबकी 8 लगाइए और उन्हीं कपड़ों से आप बाहर आइए, और उन कपड़ों को बिल्कुल मत निचोड़िए, बिल्कुल नहीं निचोड़िए, और वहाँ पर कपड़े बदलिए और किसी न किसी को, गरीब व्यक्ति को, उसको भोजन कराइए। और वहाँ पर बैठकर जो भी आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठ के, वहाँ कोई मंदिर मिल जाए
उस मंदिर में आपने गलती करी है या नहीं करी, ये आपका दिल बोलेगा। और दिल बोलेगा तो दिल बहुत कुछ बोलता है, और वहाँ जाके सिर्फ क्षमा याचना करनी है कि यदि मैं अच्छी हूँ तो आपके कार्य के अंदर वृद्धि होगी, उस परिवार को निभाने की वृद्धि होगी। यदि आप गलत हैं तो वहाँ से आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी। आप आजमा के देख लीजिएगा और वहीं से मेरे को फ़ोन कीजिएगा। लेकिन फ़ोन जब भी करें तो एक छोटा सा निवेदन है, सुबह 11:30 से पहले करें या दोपहर को 4 बजे करें, तो फिर मैं आगे पीछे बिज़ी रहता हूँ। तो मेरे पास कई ऐसे लोग आए जो बिल्कुल टेंस में थे, सिर फट रहा था, वो जकरा। मैंने उनको शनिवार को 8 डुबकी लगाई, कहते जी अब रिलैक्स हो गया। मैंने कहा परिवार में बैठकर यदि राय मिलाइए कमी किसकी है, तो आपको कमी अपनी भी नज़र आएगी और सामने वाले भी जब डुबकी लगाएगा तो दिमाग फ्रेश होगा, वहाँ बैठ के एक अच्छा माहौल बन जाएगा। और जब माहौल बनता है तो सारे किस्से आप कह रहे हैं कि घर से जिस कपड़े में आप गए हो उसी कपड़े में गंगा जी में 8 डुबकी लगी, 8 डुबकी बाहर है। ये कपड़े को निचोड़िए नहीं, उस कपड़े को उठा के ऐसे ही थैली में रख लीजिए। अच्छा, मतलब घर पे भी नहीं निचोड़ना। फिर क्या करेंगे? सूखेगा? निचोड़े ऐसे गीले गीले बिछा दीजिए, उसको हाँ तार पे सुखाइए, हैंगिंग करके किसी कील पे टांग दीजिए, बिल्कुल मत निचोड़िए। आप आजमा के देख लेना, सूख जाएगा तो फिर आप रूटीन में यूज़ करिए उसको, कपड़े धोइए। आप आजमा के देख लीजिएगा 8 डुबकी लगाने के पीछे कुछ और भी है, कारण भी है, क्योंकि ये शनि का अंक है। वहाँ पे डार्क चीज़ें आपकी धीरे धीरे जो दिमाग से वो निकल जाएंगी। मतलब जो लोग ग्रीक क्लेश में है उनके लिए भी काम करेगा? सब काम करेगा ये। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले कहा था जिसका गोल्ड चोरी हो जाए या कुछ है, उनकी वीरवार की डुबकी होती है। और जिनका बुध खराब होता है उनको बुधवार को डुबकी लगानी चाहिए। इस कभी जिसको नौकरी नहीं मिलती है वो कब नहाए? नहीं, नौकरी नहीं मिलती, वो नौकरी का एक अलग है। अच्छा, अलग है, वो अलग है। उसका भी नौकरी बताने का, मिलने का भी कुछ, देखिए कुछ गुप्त चीज़ें होती हैं। मैं आपसे कहूँगा नौकरी नहीं मिल रही हो, उसकी गुप्त चीज़ें होती हैं, वो नौकरी मिलने की संभावना भी बन जाती है। आपने एक बार कहा था कि मंगलवार को हम बताते हैं, वो मैंने ये नहीं बोला था, मैंने मंगलवार को ये बताया था कि यदि परिवार के एक सदस्य दूसरे सदस्य के बीच में कुछ अनबन है, अच्छा, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि वहाँ पर हम उस माहौल को शांत करना चाहते हैं, तो उसका उपाय मेरे से मंगलवार लीजिए। और इतना विश्वास है कि उसको करने से कहीं ना कहीं जो रिश्तों में खटास है वो मिठास जरूर बन जाएगा। नहीं, हम तो मेरे ध्यान में जो आता है इसलिए पूछते हैं। नहीं, आपने अच्छा, भक्त हैं जिनके पास नौकरी रोजगार नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, आपसे तो लोग संपर्क करते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद भी वो कुछ कर सके, उनका हो जाए। बस मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जब भी आप, छोटा संक्षेप में, जब भी आप शादी करें तो शादी के वक्त शुद्धता शुभता का ध्यान रखें। और हमारी संस्कृति है, जो हमारे ऋषि मुनि ने, उनको थोड़ा सा अपना के चलेंगे तो आपके पास किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। भगवान कभी भी किसी चीज़ के नहीं होते, सिर्फ श्रद्धा और भाव के होते हैं। बस श्रद्धा भाव जगाइए, फिर आपकी व्यक्तिगत तौर पे मेरे से संपर्क करिए और वहाँ देखिए आपके अंदर कितना बदलाव आया। सिर्फ इसको औपचारिकता मत समझिए, औपचारिकता मत समझिए। अन्य सब बातों में तो आप हृदय से जुड़े होते हैं। कोई बढ़िया कुछ और पार्टी करनी हो, ये करना हो, वहाँ हृदय जुड़ता है। और जहाँ रीति रिवाजों की बात आती है, जहाँ वैदिक मंत्रों की बात आती है, वहाँ बस खाना पूर्ति हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। सर सबसे बड़ी बात, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। उस संस्कृति में हमने जन्म लिया, उस संस्कृति को हम बार बार प्रणाम करते हैं, हमारे ऋषियों मुनि को प्रणाम करते हैं। वहाँ की पहचान को समझिए। आप जिस चीज़ के भटकाव में है वो आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। यानी समस्याएं जो आ रही हैं शादी के बाद कि निभना मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि परिणय सूत्र में जब आप बंधे हैं उस वक्त भी तो ये सब जो हैं दिक्कतें जो आप चूक करते हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल जी। कुछ तो चीज़ें हैं जो आप इसको देख करके, जो आपने सुना, आपने बताया, उसको ठीक कीजिए, और नहीं तो फिर तो आप है ही उसमें कि लोगों का जीवन मंगलमय। बस हम तो ये चाहते हैं कि जो परिवार के सदस्य का नए घर में प्रवेश हुआ है, या दामाद भी आपका एक परिवार का एक हिस्सा है, लड़की भी आपके परिवार का हिस्सा है, क्योंकि आजकल परिवार बहुत सीमित और छोटे हो गए हैं, उनको निभाइए। और जो ऋषि मुनियों ने, हमारे को विद्वानों ने इतनी अच्छी संस्कृति दे रखी है, उसको अपना कर चलिए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और जीवन इससे मंगलमय बनेगा, क्योंकि ईश्वर तो परम दयालु हैं, करुणामय है। वो चाहते ही हैं कि सबका भला हो, सबका मंगल हो। हम ही अपने
कर्मों को जाने अनजाने में कुछ ऐसा बना लेते हैं कि जिसकी वजह से परेशानी आ तो परेशानी है तो उपाय भी है जी। तो इन उपायों को आप कीजिए, निश्चित तौर पे यदि किसी ने भी इस माहौल को बनाना है तो मेरे से निजी संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी। जय जय श्री राम, जय गुरु जी।